गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम भीमताल। अभी हम हैं भीमताल में। कल रात में यहाँ हम लोगों ने ओवरनाइट स्टे किया था और आज सुबह बज रहे हैं 5:25 और हम लोग निकल रहे हैं अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करने लखनऊ के लिए। मगर हो सकता है आज सीधे लखनऊ ना जाएं, बीच में एक और स्टॉप लें, क्योंकि लखनऊ तक की जर्नी ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स की है। हमारे पास 2 दिन का टाइम है, तो हम इतना लंबा ट्रैवल नहीं करना चाह रहे हैं। तो प्रोबेबली 150-200 किलोमीटर्स के बाद एक ब्रेक, शायद पीलीभीत में, उसके बाद नेक्स्ट डे या शाम को लखनऊ। लेट्स सी, जैसा रहता है विल अपडेट यू। अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि इट्स अर्ली मॉर्निंग, ट्रैफिक कम होगा, रोड खाली होंगी, तो हम ज़्यादा डिस्टेंस जल्दी कवर कर सकते हैं और ठंडे ठंडे नीचे पहुँच सकते हैं। ओके, तो सफ़र की शुरुआत सुबह 5:20, 5:20, 5:25 कुछ ऐसा ही हुआ है एग्जैक्टली, भीमताल से। और यार यहाँ लिटरली इस हिल स्टेशन में गर्मी है। काय का हिल स्टेशन है ये भाई? कल तो भाई साहब मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया, इतना ज्यादा रश इस हिल स्टेशन में कि पूछिए मत। मतलब नैनीताल से भीमताल आने में मुझे सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम लग गया। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी राइडिंग पे कंसंट्रेट किया, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक और रश, इतने ज्यादा टूरिस्ट, ओवर क्राउडेड, तो हिल स्टेशन में भी गर्मी बढ़ गई है। तो अभी यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे हल्द्वानी की तरफ, और हल्द्वानी से बाहर कट के हम लोग निकलेंगे टनकपुर, पीलीभीत, खटीमा। तो जी ये रहा अभी लेटेस्ट अपडेट सुबह का। फिलहाल इस वक्त तो मौसम बहुत अच्छा है, लोग ट्रैक सूट पहन के मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और हम राइडिंग बूट्स पहन के राइड पे। अरे इस टाइम तो भीमताल ऐसा खाली है जैसे कल कुछ था ही नहीं। सामने से आ रहा है ट्रक, और शायद मुझे फ्यूल अप भी कराना पड़ेगा, शायद नहीं, कराना ही पड़ेगा इनफैक्ट। आधा टैंक तो फ्यूल है अभी, बट डॉगी किनारे चलने का। इतनी सुबह निकलने का रीजन ये है कि हम लोगों को नीचे जाना है प्लेन्स में, और प्लेन्स में तो सभी जान रहे हैं भाई साहब गर्मी कितनी खतरनाक हो रही है। तो वी आर ट्राइंग टू रीच टू द प्लेन्स, और आवर फर्स्ट स्टॉप अर्ली इन द मॉर्निंग, 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे तक भी डिसेंट रहता है। तो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हम लोग अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं तो ज्यादा बेहतर है। सफर तो नहीं करते बनेगा भाई प्लेन्स में 12-1 बजे रहे दोपहर में। तो कोशिश यही करिए कि अर्ली मॉर्निंग निकलिए। हम लोगों को ऑनेस्टली थोड़ी सी देर हो गई, और देर इसलिए हो गई क्योंकि हम लोगों की कल नींद पूरी नहीं हुई थी। अगर नींद पूरी हो गई रहती तो हम लोग शायद 4 बजे सुबह ही निकल लेते, और 7 बजे हम लोग पहुंच जाते।
कि 8 बजे पहुंच जाते, बट रात में देर से सोए। मंदिर खुला है? पता नहीं सर, आई डोंट नो। अरे ही मस्ट हैव गॉट कंफ्यूज्ड कि वापस जा रहे हैं, तो हो सकता है मंदिर से ही होके जा रहे हैं हम लोग। तो भैया अगले 1.5-2 घंटे में होने वाले हैं पहाड़ खत्म और प्लेन्स की सीधी सपाट सड़कें शुरू। तो अब इन प्लेन से होकर के हमको पहुंचना है अपने गंतव्य, मतलब अपने घर। देखिए साहब, बात ऐसी है कि आप किसी भी रिमोट प्लेस को एक्सेसिबल बनाएंगे तो आज की डेट में लोग अपना सुकून ढूंढने उस रिमोट प्लेस को रिमोट नहीं रहने देंगे। सबको शहर की भागदौड़ से सुकून चाहिए, सबको आराम चाहिए। और कितनी भी रिमोट प्लेस हो, लोग वहां जैसे तैसे करके पहुंच ही जाते हैं। तो जितना इजी एक्सेस उतना उस जगह को नुकसान। अभी वहां ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ था हेयरपिन बेंड पे, वहां पे कार बिल्कुल पलट गई अपसाइड डाउन, और वो हेयरपिन बेंड पे कुछ मेरा ख्याल है ज्यादा स्पीड की ही वजह से हुआ है। स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया होगा बंदा जो भी, और वो कार जो है बिल्कुल मिड पॉइंट पे अपसाइड डाउन टॉपल हो गई। तो ये देख लीजिए, इनको जल्दी ये ट्रक को ओवरटेक करेंगे। ट्रक अलग नहीं मान रहा, अपने रौले में चल रहा है। कर ले भाई, कर ले कर ले कर ले कर ले, बहुत जल्दी में। तो वो जो कार अपसाइड डाउन हुई थी उसके रेस्क्यू के लिए एक टोइंग वैन और एक एम्बुलेंस भी गई थी, शायद मेडिकल इमरजेंसी भी हुई रहेगी। तो मैंने जैसे ही कैमरा बंद किया उस हेयरपिन बेंड से थोड़ा पहले आगे बढ़ के मुझे वो दिखा, तो मैं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। बट इट वाज अ मिसहैप दैट शुड हैव नेवर हैपेंड। गाड़ी आप उतनी ही स्पीड में चलाएं जितनी आप कंट्रोल कर पाएं। दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया पे ध्यान ना दें। सनराइज हो गया है, बट अभी सूरज पहाड़ों के ऊपर नहीं आया है, तो मौसम ठंडा है। लेकिन जैसे ही सूरज ऊपर आया भाई साहब, पसीने कहां कहां से बहेंगे उसका अंदाजा सिर्फ पसीना जिसके बह रहा है वही लगा सकता है। और यहाँ पे अलग टाइप की बकैती दिखाई देगी। आप हैं काठगोदाम में और हल्द्वानी है यहाँ से 11 किलोमीटर दूर। 11 नहीं, 7 किलोमीटर। यस, तो वी हैव रीच्ड काठगोदाम, और काठगोदाम से अब जाएंगे हल्द्वानी। और आगे सब लाल लाल दिखा रहा है भाई साहब। तो फ्यूल अप तो करा ही लिया जाए। फुल कर देना भैया। भाई साहब, फ्यूल का प्राइस यहाँ बड़ा कम है, 92.70।
अपने यहाँ ज्यादा है 95 समथिंग। अरे भैया कौन सी नदी है भाई ये इतनी सूखी पड़ी है। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। और ये पास में दरगाह। यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान की। ओह माय गॉड, अब मिले हैं सीधे रास्ते। अब इस पे ढूंढी जाए चाय की टपरी और पिया जाए चाय। भाई साहब, काठगोदाम और हल्द्वानी हम लोगों ने बाईपास पार कर लिया है, लेकिन चाय की एक टपरी ढंग की नहीं दिखी है और हम लोग सितारगंज की तरफ बढ़ गए हैं। चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है यार, चाय पी लें, चाय की चुस्की जाए तो थोड़ा सा बदन में एनर्जी आए। तो एनर्जी कैसे आए जब चाय नहीं पर मिल पाए। और हमको तो नहीं लग रहा कि इस रास्ते पे भी कहीं चाय मिलेगी। एक चाय की टपरी दिखी है, चाय पिला दो दोस्त। ओके, तो टपरी पे पी ली है चाय और अब नॉन स्टॉप 2 घंटे की राइड पीलीभीत के लिए। जंगलों के बीच से ऐसी स्मूथ रोड्स, तभी तो मजा आता है गाड़ी चलाने का। But I don't know if this is a wildlife rich forest or not. मगर डेवलपमेंट के नाम पर नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करना कहाँ तक सही है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि लोगों को डेवलपमेंट भी चाहिए। अब हम जैसे, आप जैसे लोगों को कन्वीनियंस ही होती है, लेकिन इस कन्वीनियंस से वाइल्ड लाइफ को कितना नुकसान होता है। क्योंकि एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाता है कहीं पे या डेवलपमेंट हो जाता है, इस तरह की रोड्स बन जाती हैं, तो वाइल्ड लाइफ मोस्टली वहाँ से माइग्रेट कर जाती है। क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है नेचुरल रिसोर्सेज को और वाइल्ड लाइफ को कि यूजुअली वाइल्ड लाइफ वहाँ से माइग्रेट कर जाती है और इतना पसंद नहीं है उन लोगों को शोर शराबा वाइल्ड लाइफ को। तो आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, सुकून में रहना पसंद करते हैं। और ये रोड्स जो हैं वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को बहुत हद तक डिस्टर्ब करते हैं। तो भैया पहुंच गए हम खटीमा। खटीमा से अब हमको अच्छी चीज ये है कि टनकपुर नहीं जाना है। खटीमा से अब हमको तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के बाद से राइट टर्न लेकर के निकल जाना है पीलीभीत हाईवे पर। टनकपुर पड़ा था रास्ते में हम लोगों को पिथौरागढ़ जाने के लिए, बट पिथौरागढ़ तो हमको जाना नहीं है, हमको जाना है वापस। तो द शॉर्टेस्ट रूट एंड द इजीएस्ट रूट इज कि खटीमा से ही
पीलीभीत हाईवे पकड़ लिया जाए। हाँ जी, तो लास्ट लेग ऑफ उत्तराखंड, वी आर इन खटीमा, और खटीमा से अब हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सुरई रेंज में एंटर करेंगे। आगे से 3 किलोमीटर के बाद सुरई वन क्षेत्र की सीमा प्रारंभ हो गई है। खूबसूरत जंगल, खूबसूरत मौसम, शानदार। ऐसे रास्तों पे गाड़ी चलाने को मिले यार तो क्या ही चाहिए और जीवन में। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया इस एक्सपीरियंस के लिए, इस एक्सपीरियंस के लायक बनाने के लिए। तो ये खटीमा में ये फॉरेस्ट जितना भी पड़ता है ये सब है सुरई वन विभाग, सुरई फॉरेस्ट रेंज है। और जैसे ही आप खटीमा पार करके यूपी में जाएंगे वो लग जाएगा आपका पूरनपुर पीलीभीत फॉरेस्ट डिवीजन। जंगल एक ही है बट चूंकि स्टेट बॉर्डर्स अलग अलग हैं तो इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े बहुत अलग होंगे और नाम भी फॉरेस्ट का अलग हो जाता है। तो यहाँ से राइट टर्न लेकर के हम पूरनपुर हाईवे पे कट लेंगे और पूरनपुर से सीधा मिलेंगे मुस्तफाबाद फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में एक छोटे से ब्रेक के लिए। और उसके बाद फिर आगे डिसाइड करेंगे कि आज ही लखनऊ के लिए खींच देना है या फिर रुक जाना है। ओके, नाइस, व्हाट अ व्यू। तो आगे वाली शारदा रिवर को क्रॉस करके हम पहुंचेंगे पूरनपुर हाईवे पे और यहाँ से खत्म होगा उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड का बॉर्डर। तो माधो टांडा इज 37, पूरनपुर इज 46, उत्तराखंड के बाहर ऑफिशियली। यहाँ से हमको लेना है राइट टर्न। और ये सामने जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये यूके एंड यूपी का ऑनलाइन टैक्स जमा किया जाता है कि ये बॉर्डर हम क्रॉस कर गए हैं उत्तराखंड का और हम हैं अब उत्तर प्रदेश में। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। अब ये राइट साइड में आप जितना फॉरेस्ट देख रहे हैं ये सुरई फॉरेस्ट विभाग है, जैसा कि अभी हमने उधर से आते में देखा। और जो लेफ्ट साइड में है ये पूरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ओके, तो वी हैव डिसाइडेड, फैसला ये किया गया है कि आगे पूरनपुर में एक अपना पेट होटल है, रेस्टोरेंट छोटा सा, वहाँ रुक के कुछ पेट पूजा सुबह की कर ली जाए और उसके बाद सीधे दाब दिया जाए लखनऊ के लिए। तो मेरा अंदाज़ा है कि 1 से 2 बजेगा हम लोगों को लखनऊ पहुंचते पहुंचते। मौसम अच्छा है इसलिए ये डिसीजन लिया गया है
अब आज रात में रुकने की बात है तो फिर मौसम अच्छा है और थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, तो घर जाकर के ही रुके, आराम करें, थकान उतारें और उसके बाद अपनी रेगुलर लाइफ में वापस लौटा जाए। रोड की हालत बहुत खराब है। वैसे रोड की हालत खराब होने का एक फायदा ये है कि स्पीड बहुत कंट्रोल में रहती है गाड़ियों की यहाँ पे। ये जो कार वाले तेज रफ्तार से निकलते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए रोड की ऐसी हालत ठीक ही है। अच्छा जी, एक क्विक अपडेट ये है कि ये अभी तक हम उत्तराखंड में ही हैं और मेरे दोनों तरफ जो है वो सुरई फॉरेस्ट रेंज ही है। सुरई फॉरेस्ट रेंज खत्म होगी चूका इको स्पॉट के मेन गेट से तकरीबन 500 मीटर पहले। तो टेक्निकली और लिटरली अभी वी आर इन उत्तराखंड। जंगल में कृपया शोर ना मचाएं। झनकैया सीमा समाप्त उत्तराखंड, और हम हैं अब टेक्निकली एंड लिटरली पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। ओके, अब सीमा समाप्त हुई है उत्तराखंड की और अब हम हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। आजकल यहाँ पर टाइगर साइटिंग बहुत तगड़ी हो रही है सफारीज में, और आज तो मौसम भी अच्छा है। सावधान, मैं सड़क पार कर रहा हूँ। तो अभी हाल ही के दिनों में पिछले एक साल में टाइगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। हैट्स ऑफ एंड कुडोस टू द फॉरेस्ट टीम जो भी कंजर्वेशन के लिए और इनके प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। Thank you so much for maintaining the diversity and the rich wildlife of our Tarai forests. अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर हार्ड वर्क। ये देखिए, जंगल में बार बार बोला जाता है प्लीज डू नॉट स्टेप आउट ऑफ योर व्हीकल, डू नॉट स्टेप आउट ऑफ योर व्हीकल, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता है। हरकतें देख लीजिए, जंगल के बीच में, जंगल में टहल के, आई डोंट नो व्हाई दे आर टेकिंग सेल्फीज। जंगली मुर्गी, जंगली मुर्गा, वाइल्ड फाउल। हाँ तो ठीक है ना, टाइगर आ जाएगा धीरे धीरे तो आंटी को ले जाएगा, फिर वो सेल्फी खींचेगा उनके फोन से। मॉर्निंग किल। कैप्शन रखेगा अपने इंस्टा पे, मॉर्निंग किल। यार लोगों से 10 बार बोला जाता है प्लीज व्हेन यू आर इन द फॉरेस्ट डिवीजन इट्स एन एक्टिव वाइल्ड लाइफ जोन। टाइगर्स का मूवमेंट रहता है, बहुत माइग्रेट करते हैं टाइगर्स, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग, डू नॉट स्टेप आउट ऑफ योर व्हीकल एंड डू नॉट स्टॉप योर व्हीकल इफ यू आर ऑन 2 व्हीलर और 3 व्हीलर एंड गेट डाउन, क्योंकि
वाइल्ड लाइफ आपको बार बार मौका नहीं देती है। इससे पहले कि कोई मिसहैप हो, प्लीज़ आप इस चीज़ को सीख लें। इट्स अ रिक्वेस्ट। अभी आंटी वहाँ बिल्कुल अकेले जंगल के किनारे खड़ी सेल्फी ले रही है। अरे जंगल में सेल्फी लेकर के आपको क्या मिल जाएगा भाई? मैं अभी थोड़ी देर पहले यही चीज बता रहा था कि इस रास्ते पर कई बार टाइगर जो है वो स्पॉट हुआ है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, अपना काम है समझाना, रिक्वेस्ट करना। लोग नहीं मानेंगे, मिसहैप होंगे और खामखा टाइगर बदनाम होगा कि मैन ईटर हो गया। हालांकि मैन ईटर होने के क्लेम, किसी भी टाइगर को मैन ईटर डिक्लेयर करने के लिए कुछ बेंचमार्क्स होते हैं और एक आध अटैक से टाइगर को मैन ईटर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता और किया भी नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि इंसान अपनी जान से तो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अटैक टाइगर का और ह्यूमन लाइफ इज लॉस्ट। बट जो भी है ठीक है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चूका इको स्पॉट। ये लेफ्ट साइड में है और यहाँ से विल टेक अ राइट। तो फरवरी का मौसम था पिछले साल और हम लोग इसी तरह से इसी रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहे थे और एक बंदा हम लोगों के आगे निकला मोटरसाइकिल से और उसने हम लोगों को लेफ्ट साइड देखने का इशारा किया। यहाँ पे आगे एक ग्रासलैंड है, वहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। तो उसने इशारा किया लेफ्ट साइड देखने का। तो चूंकि हम लोगों को इतना वो नहीं था कि वाइल्ड लाइफ यूजुअली दूर ही रहती है सड़कों से, तो मैंने एक बार को गाड़ी रोकी कि इतना कॉन्फिडेंटली ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ग्रासलैंड मैंने स्कैन किया तो मुझे पहली बार में तो कुछ नहीं दिखाई दिया, बट कुछ सेकंड के बाद मैंने ध्यान से देखने पे मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे देयर वाज अ टाइगर। तो मोटरसाइकिल से ही हम लोगों को इस रास्ते पर टाइगर की साइटिंग हुई और मैं फ़ोटो खींचना चाह रहा था। तो ये एक्चुअली ये वो ग्रासलैंड है। इसी ग्रासलैंड में हम लोगों को टाइगर स्पॉट हुआ था। अभी तो ये बहुत हरा भरा है, ग्रीन है, बट बैक इन फरवरी इट वाज ऑल ड्राइड अप, पूरा सूखा हुआ था और उसमें आग लगाई गई थी। तो वो जो सरपत थी, ये सरकंडे जो थे वो भी येलो और ब्लैक कलर के हो गए थे जलने के बाद, और टाइगर तो ऑब्वियसली कैमोफ्लेज हो जाता है उसी सेम कलर में। तो अब चूंकि मोटरसाइकिल हमने थोड़ी सी आगे रोकी थी तो टाइगर मेरे पीछे की तरफ से रोड पे आना उसने चालू कर दिया। तो मैंने बाइक का यू टर्न लिया कि मैं जैसे ही ये सड़क पे आएगा मैं इसकी फोटो खींचूंगा। तो बाय द टाइम आई कुड टेक अ यू टर्न एंड प्रिपेयर माई कैमरा, वो उतनी देर में मेरे सामने से रोड क्रॉस कर गया। और जब उसने रोड क्रॉस करी तो हमारी और उसकी दूरी तकरीबन 20-25 मीटर की रही होगी, इससे ज़्यादा की नहीं रही होगी। तो वो एक इंसिडेंट था जिसमें हमारी टाइगर साइटिंग बहुत ही एक्साइटिंग थी, अनएक्सपेक्टेड थी।
तो यही है जंगल कि आप एक्सपेक्ट भी करते हैं लेकिन यू गेट एन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। तो टैगलाइन भी है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, दुधवा का। तो ladies and gentlemen, this was पीलीभीत टाइगर रिजर्व फॉर यू। और हम अब एग्जिट कर रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व और पहुंचेंगे पूरनपुर। लंगूर, हनुमान लंगूर बोला जाता है इसको, ग्रे लंगूर इन इंग्लिश, एंड वी आर एग्जिटिंग पीलीभीत टाइगर रिजर्व।